इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हादसे वाली जगह पर अंगद की तरह पांव अड़ाकर पूरे मिशन को कामयाबी से पूरे करने वाले केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीके सिंह खुद वहां पर मौजूद थे। जनरल वीके सिंह आज भारत 24 के साथ जुड़े। मैं तमाम मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी, लेकिन आपसे कुछ देर पहले जो उनसे बातचीत हुई है वो आपको जरूर सुननी चाहिए। जनरल वीके सिंह आपके सामने। जनरल सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 पर। हमें याद है 2015 जब ऑपरेशन राहत को अंजाम दिया गया, हमें याद है 2016 जब ऑपरेशन संकट मोचन हुआ, 2018 भी याद है, 2022 भी हमें याद है, और आज 2023 ये इतिहास याद रखने वाला है। कल मंगलवार था सर, आप सच में हिंदुस्तान के संकट मोचक और इस सरकार के संकट मोचक रहे। देखिए, मैं तो जो काम हमारे होते हैं उनको करने की कोशिश करता हूं। अब इसमें हमेशा प्रयास यही होता है कि हम उसमें सफल हों, और मैं इस पूरे जो सुरंग के अंदर जो हमारे कर्मी फंसे थे, अगर उसका किसी को श्रेय मिलना चाहिए तो हमारे प्रधानमंत्री जी को मिलना चाहिए। और उसका कारण है, पहले दिन से उनकी निगाह, मार्गदर्शन और निरंतर उसके बारे में फीडबैक वो लेते रहे, समय समय पर अलग अलग लोगों को बोलते रहे। उनकी एक टीम सुरंग के पास मौजूद थी ताकि हमको जो भी मुहैया कराना है वो मुहैया कराया जा सके। देश के किसी कोने में हो वो हमारे पास पहुंच गया, और इससे जो मदद मिली उससे हमें कामयाबी हासिल हुई। तो श्रेय सारा मैं प्रधानमंत्री जी को देना चाहूँगा। और हम लोग तो सिपाही हैं जो कि जुटे हुए थे कि जल्दी से जल्दी हमारा लक्ष्य मिले हमको, कि सब लोग सकुशल सुरंग के अंदर से बाहर आ सके। जनरल सिंह, मैं अब बहुत सारी बातें आपसे पूछनी है, लेकिन जो बात आपने कही कि असल क्रेडिट जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। आप जानते हैं, अब तो राजनीति के भी आप गुर सीख चुके हैं। अक्सर विरोधी और विपक्षी ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर जगह हाजिर हो जाते हैं। कल भी आपने देखा होगा, पूरे सोशल मीडिया पर यही कहा जा रहा था कि अब बच गए हैं सारे के सारे मजदूर, तो कहा जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ है। क्या जवाब उनको आप देना चाहेंगे? मैं उनको कहूँगा कि अपनी नकारात्मकता हटाएं, जो असलियत है उसको समझें। अब आप लोग खुद नहीं करते हैं उनकी तरह, तो आपको पता नहीं है कि काम कैसे होता है। और ज़रा 2014 से पहले की हालत देखिए, क्या हमारे ऐसे किसी अगुआ ने, किसी नेता ने इस तरीके से कभी किया होगा? काम दे दिया, छोड़ दिया, चले जाओ, हो जाएगा, हो गया, नहीं हुआ। ये 2014 के बाद परिस्थिति बदल गई है। 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक विश्वास जनता को दिया है, एक गारंटी जनता को दी है कि वो कहीं भी फंस जाएं दुनिया के अंदर, वहां भारत सरकार आपको बचा कर लाएगी। तो उसके बाद शक किस चीज का रह जाता है? एक लीडर का लगातार संपर्क में रहना, आपका वहाँ पर सर मौजूद रहना, आपने वहाँ पर कैंप बना लिया था अपना। पहला सवाल तो जहन में ये आता है कि वहाँ पर एक सैनिक की तरह थे केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री, या फिर एक नेता की तरह थे? देखिए, जब काम पे जाते हैं तो सैनिक की तरह जाना चाहिए ताकि आप उसके अंदर सफल हो सकें। बाकी नेता के तौर पर आपने लोगों को गाइड करना है, लोगों को बताना है क्या काम उनका है, क्या नहीं हो रहा है, उनकी दिक्कतें सॉल्व करनी है। तो ये दोनों एक मिला जुला स्वरूप होता है। और जब तक आप सब चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक, और उसके लिए ज़मीन पे होना ज़रूरी है, तब तक आप काम को अच्छी तरह से नहीं कर सकते। और इसीलिए कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं ज़मीन के ऊपर मौजूद हूँ ताकि चीज़ों को संभल सकूँ, चीज़ों को बता सकूँ और चीज़ें आगे चल सकें। सबसे डिफ़िकल्ट क्या था जनरल सिंह? मुझे पता है आपने अपने करियर में बहुत सारी डिफ़िकल्ट चीज़ें देखी होंगी, लेकिन यहाँ पर 41 ज़िंदगियों को बचाना था, उसमें सबसे डिफ़िकल्ट आपके लिए क्या था? डिफ़िकल्ट सबसे बड़ा ये था कि जो कठिनाई हमें आई अपने समय सीमा जो हमने निर्धारित की उसके अंदर पहुंचने में, दिक्कतें आती रहीं
ऑगर फंस गया कहीं पर, लोहे के अंदर फंस गया, उसको निकालना, उसके बाद आपके ऊपर उसकी एक टाइम पेनल्टी आती थी, आपका समय सीमा बढ़ जाती थी। तो ये ऐसा था कि कई बार लगता था कि पता नहीं क्यों बार बार ये ऐसी चीज़ें हो रही हैं, और इसीलिए हमने अलग अलग विकल्प अपने चला के रखे। वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही थी, एक हमारी THDC वाले एक टनल बना रहे थे, छोटी टनल बना रहे थे, एक वर्टिकल खाने के लिए शाफ्ट डाला जा रहा था, एक और हॉरिजॉन्टल टनल के लिए काम शुरू होना था। तो ये सब थे, और इसके साथ साथ अगर कहीं और रुकावट आती तो हमारे पास सेना की टुकड़ी मौजूद थी जो कि मैनुअल साइड ड्रिफ्ट बनाकर आगे आगे निकलती। इन बावजूद हम इस कोशिश में थे कि ये हमारा जो ऑगर अगर रुक रहा है तो इसको कैसे यहाँ से रास्ता निकाला जाए, और उसके बाद इसके अंदर हमें सफलता मिली और हम उनको निकाल पाए। सिर्फ एक नहीं, बहुत सारी एजेंसीज थी, ये तालमेल कैसा रहा? किस तरीके से सिर्फ एक ही टारगेट की तरफ, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि सेना जब काम करती है वो भयंकर डिसिप्लिन में काम करती है, लेकिन जब अलग अलग डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, सरकारी अमले काम करते हैं, तो बहुत स्लो मामला हो जाता है। क्या ऐसी कोई दिक्कत वहाँ पर देखने को मिली है, या अब चीज़ें सच में बदल गई है, रफ्तार पकड़ चुकी हैं? देखिए, ऐसा है कि ये मामला पूरा सड़क परिवहन का था, और गडकरी जी पूरी उस पर निगाह बनाए बैठे थे, पूरा मार्गदर्शन उनका मिल रहा था, वो खुद भी गए वहाँ पर टनल के ऊपर। इसी तरीके से प्रधानमंत्री जी का रोज़ मार्गदर्शन था, उनका निगरानी थी, और हमारे जो सेक्रेटरी हैं हमारे मंत्रालय के, अनुराग जैन, जो कि वहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसके अंदर हमें समन्वय करने के अंदर मुश्किल आए। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनके अंदर जिनको ठीक करना पड़ता, वो हम क्योंकि ग्राउंड पर थे तो हमें ठीक करने के अंदर आसानी हो रही थी। जनरल सिंह, मिस्टर डिक्स को लेकर खूब चर्चा हिंदुस्तान में हो रही है कि वो जब गए थे तो वहाँ पर बाबा के दर्शन किए, आस्था और विज्ञान पर विश्वास को लेकर वो आगे बढ़े हैं। किस तरीके का वहाँ पर माहौल हुआ करता था, क्योंकि अंदर एक परिवार 41 लोगों का फंसा हुआ था और बाहर एक परिवार था जो उनको बचाने की जद्दोजहद कर रहा था। ऐसी कोई चीज़ जो आप हिंदुस्तान की जनता को बताना चाहेंगे उस वक्त जो हुई है? देखिए, काम के साथ साथ एक स्पिरिचुअलिटी के ऊपर भी आस्था होती है, और ये आस्था लोगों के दिलो दिमाग पर धैर्य देने का काम करती है, उनको थोड़ा मजबूत बनाने का काम करती है। और इसलिए अगर लगता है कि हमें कुछ उस आस्था के अंदर, उस आस्था के लिए किसी जगह पे विज़िट करना है, किसी जगह जाना है, हाथ जोड़ने हैं, तो वो आपकी एक आस्था का प्रश्न है जिसको लेकर आप आगे बढ़ते हैं। उससे आपका सिर्फ विश्वास बढ़ता है कि हाँ, हमारे पीछे एक और हाथ है। तो ये नहीं है कि सिर्फ इसमें विज्ञान के साथ कोई हस्तक्षेप हो रहा है, ये सिर्फ आपके अंदर दृढ़ता लाता है, आपके दिमाग को और अच्छा बनाता है ताकि आप काम को कर सकें।